महाभारत। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ कर स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन महाभीष देवता और राजर्षियों संग ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वहां श्री गंगा जी भी थी। तभी तीव्र हवा के कारण उनका श्वेत वस्त्र शरीर से कुछ खिसक गया। सभी उपस्थित लोगों ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन राजर्षि महाभीष गंगा जी को देखते रहे। ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए और कहा, महाभीष, अब तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और जिस गंगा को देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। जिस क्षण तुम गंगा पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब महाभीष ने पुरुवंश के राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। इस घटना की जानकारी जब ऋषि वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे 8 वसुओं को हुआ, तब वसुओं ने श्री गंगा जी से मनुष्य लोक में उन्हें अपने पुत्रों के रूप में जन्म देने का निवेदन किया, क्योंकि इन 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। गंगा जी ने वसुओं का निवेदन स्वीकार कर लिया और जन्म के तुरंत बाद ही इन वसुओं को मनुष्य योनि से मुक्त करने का भी आग्रह मान लिया। तब इन 8 वसुओं ने अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मृत्युलोक में देने की प्रतिज्ञा की और साथ ही उसके अपुत्र होने की बात भी कह दी। पुरुवंश के राजा प्रतीप व उनकी पत्नी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी गंगा जी वहां प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के श्राप की घटना को उनसे बताती हैं। गंगा जी राजा प्रतीप व उनकी पत्नी को महाभीष को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को कह जाती हैं। महाभीष ने वृद्ध राजा प्रतीप के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस समय तक राजा प्रतीप शांत हो चुके थे, अर्थात शांत हो रहे थे। उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में जन्म लेने के कारण प्रतीप के पुत्र का नाम शांतनु हुआ। शांतनु जब राजा होने योग्य हुए तब राजा प्रतीप ने उनका राज्याभिषेक किया और राजा शांतनु से गंगा तट पर एक दिव्य कन्या मिलने के पश्चात उससे विवाह करने की बात कर प्रतीप वानप्रस्थ को चले गए। एक दिन राजर्षि शांतनु गंगा तट पर थे, तभी उन्हें दिव्य स्त्री दिखाई दी। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ता प्रतीत हुआ। शांतनु ने दिव्य स्त्री से उसका परिचय पूछा। उसने अपना नाम गंगा बताया। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने कहा, राजन, आप पहले ये स्वीकार करें कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और उस कार्य को करने से कभी रोकेंगे भी नहीं। अगर आपने मुझे कभी रोका अथवा प्रश्न किया, मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गंगा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों का विवाह कुछ समय पश्चात संपन्न हो गया। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार व उदारता जैसे सद्गुणों और उनकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बहुत से वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। गंगा जी ने उन जन्मे सभी बालकों को उनकी प्रसन्नता के लिए गंगा की धारा में डाल दिया। राजा शांतनु यह अप्रिय होते देखते रहे और शांत रहे ताकि देवी गंगा उन्हें छोड़कर न जा सके। 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ।
तब गंगा जी ने उनको भी गंगा की धारा में डालने के लिए चल पड़ी। राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। अपने इस पुत्र को अब खोना नहीं चाहते थे। राजर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? इन बच्चों को क्यों डालती हो जल में और क्यों डुबो डालती हो? इससे बड़ा पाप तो कोई और नहीं हो सकता। तब देवी गंगा ने पूर्व में हुई सभी घटनाओं को राजा शांतनु से बताती हैं और ये भी बताती हैं कि इन वसुओं के अष्टमान से यह 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति देने के लिए ही मैं पृथ्वी पर वसुओं की माता बनी और आपके साथ रही। सभी घटनाओं को राजर्षि शांतनु से बता अपने 8वें पुत्र को शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्हें वापस देने की बात का अंतर ध्यान हो गई। एक दिन राजा शांतनु गंगा जी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि आज गंगा नदी में पानी बहुत कम है। पता चला एक दिव्य कुमार अपने बाणों से गंगा जी की धारा को रोक रखा है। राजा कुछ समझ पाते तब तक दिव्य कुमार अंतर्ध्यान हो गया। दिव्य कुमार को देख शांतनु को अपने पुत्र की याद आ गई, लेकिन वह बहुत छोटा हुआ करता था जब वह उनसे दूर चला गया था। राजा ने गंगा जी से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। देवी गंगा अपने दिव्य पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े प्रकट होती हैं। गंगा जी ने कहा, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है, इसे आप स्वीकार करें और इसे अपने साथ राजधानी ले जाएं। उसने ऋषि वशिष्ठ से सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति जो कुछ भी जानते हैं वह सभी इसे मालूम है। भगवान परशुराम जिन अस्त्रों को जानते हैं उन्हें भी यह जानता है। मैं इस धर्म निपुण और धनुर्धर देवव्रत को आपको सौंपती हूँ। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को पा बहुत सुखी होते हैं। शांतनु पुत्र के साथ राजधानी वापस आ गए। कुछ ही समय में पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। देवी गंगा और राजर्षि शांतनु का यह सदाचारी व वीर पुत्र देश के सभी मानव जाति को सुख और सुकून देने वाला सिद्ध हुआ। मेरू पर्वत के समीप पवित्र और सुंदर आश्रम में निवास करने वाले ऋषि वशिष्ठ वरुण के पुत्र हैं। यह स्थान ऋषि वशिष्ठ की तपोस्थली रही है। एक दिन पृथु व अन्य वसु अपनी पत्नियों संग यहाँ पधारे। देव वसु की पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर पड़ती है, जिसका दूध पीने वाला 10,000 वर्ष तक जवान रह सकता था। वसु पत्नी ने वसु से इस नंदिनी को हर लेने का सुझाव दिया। इस पर वसु ने अपने अन्य वसु भाइयों संग नंदिनी को हर लिया। महर्षि वशिष्ठ को जब यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने वसु भाइयों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। वशिष्ठ द्वारा दिए गए श्राप का पता चलने पर वसु नंदिनी संग महर्षि को प्रसन्न करने के लिए आश्रम पहुंचे। वसु भाइयों ने महर्षि से विनती की कि वो अपने श्राप के असर को कम करें। महर्षि ने दयावश देव को छोड़कर सभी अन्य वसुओं को 1 वर्ष तक मनुष्य योनि में रहने का और देव जिसने नंदिनी को हरने के लिए अन्य वसुओं को प्रेरित किया था उसे बहुत वर्षों तक मनुष्य योनि में रहने का आदेश दिया। महर्षि ने देव को मनुष्य योनि में पुत्र विहीन और पिता की प्रसन्नता के लिए सदा अविवाहित व अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी श्राप दिया। ब्रह्मा जी द्वारा राजर्षि महाभीष और गंगा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप का पता जब श्रीहीन हो रहे वसुओं को हुआ तब सभी वसु देवी गंगा से मिले। सभी वसु देवी गंगा से विनती करते हैं कि देवी गंगा मनुष्य योनि में उनकी माता हों और वसुओं के जन्म लेते ही देवी गंगा उन्हें जल में छोड़ दें, जिससे कि वसु मनुष्य योनि से मुक्ति पा सकें। परंतु वसु देव के साथ ऐसा न करें, क्योंकि उसे मनुष्य योनि में ऋषि वशिष्ठ के श्राप को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर ही बहुत वर्षों तक रहना है। देवी गंगा ने वसुओं की विनती को स्वीकार कर लिया।
कालांतर में देवी गंगा का पृथ्वी पर हस्तिनापुर के सम्राट राजर्षि शांतनु के साथ विवाह संपन्न हुआ। राजर्षि शांतनु और गंगा जी से 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 पुत्रों जो कि 7 वसु थे को गंगा जी ने अपने जल में प्रवाहित कर उनको वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मुक्ति दिलाई। लेकिन गंगा जी अपने 8वें पुत्र को अपने जल में प्रवाहित नहीं कर सकी, क्योंकि राजा शांतनु ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। यह 8वां वसु देव था जिसे पृथ्वी पर रहकर बहुत से कर्म करने थे। उसके श्राप से मुक्ति का समय अभी नहीं आया था। राजा शांतनु और देवी गंगा का यह 8वां पुत्र ही अपने ज्ञान, कर्म और प्रताप से जगत में भीष्म के नाम से विख्यात हुआ, जिसके पिता राजर्षि शांतनु ने इसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। महाराज शांतनु और देवी गंगा की 8वीं संतान देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे, जिन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। भीष्म की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म को गांगे, शांतनु और तालकेतु आदि नामों से भी जानते हैं, परंतु उस समय में ऐसा क्या हुआ था कि देवव्रत को भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी। शांतनु और देवी गंगा के पुत्र युवराज देवव्रत अपने पिता के राज्य कार्य में कुशल पूर्वक सहयोग दे रहे थे। महाराज शांतनु भी अपने पुत्र के सहयोग से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के किनारे सुगंधित और सुंदर कन्या को देखते हैं। शांतनु ने उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि वह निषाद राज की पुत्री है। महाराज ने निषाद राज से उसकी कन्या से विवाह की इच्छा प्रकट की। तब निषाद राज ने कहा, राजन, मैं अपनी दिव्य पुत्री का विवाह आपसे तभी कर सकता हूँ जब आप मुझे यह वचन दें कि मेरी पुत्री का पुत्र ही आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा कन्या के प्रेम में वशभूत होने के पश्चात भी निषाद राज की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। महाराज शांतनु चाहते तो निषाद राज के इस व्यवहार के लिए उन्हें दंड दे सकते थे और एक राजा होने के नाते कन्या का हरण भी कर सकते थे, परंतु महाराज शांतनु धर्माधिकारी, प्रजापालक और राजर्षि थे। यह कार्य उनके स्वभाव के विपरीत था। वह अपनी राजधानी लौट गए। अपने पिता महाराज को बहुत दिनों तक चिंतित रहते देख एक दिन युवराज देवव्रत ने उनसे उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। तब शांतनु ने कहा, पुत्र, हमारे इस महान कुल में एक तुम ही वंशधर हो। तुम सदा सशस्त्र रहकर राज्य की सुरक्षा में तत्पर रहते हो। तुम अकेले सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो, परंतु तुम पर कोई विपत्ति आई तब हमारे वंश का क्या होगा। इसी समय मंत्रियों ने महाराज और सत्यवती के बीच घटी घटना का वर्णन भी देवव्रत से करते हैं और बताते हैं कि तब से महाराज और भी अधिक चिंतित रहने लगे हैं। देवव्रत अपने पिता को चिंतित नहीं देख सकते थे। वे अपने मंत्रियों और वृद्ध क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास गए और दिव्य कन्या सत्यवती का विवाह अपने पिता महाराज शांतनु से करने के लिए निवेदन करते हैं। निषाद राज ने देवव्रत से कहा, हे भरतवंश शिरोमणि, यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों के बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास कई बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री का विवाह राजर्षि शांतनु से ही करना। इस विवाह के लिए मैंने देवर्षि असित को भी ना कह दिया है। जन्म से यह मेरी पुत्री नहीं, परंतु इसका पालन पोषण करने के नाते यह मेरी पुत्री ही है। इसलिए मैं अपनी पुत्री के लिए चाहता हूँ कि उसका पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी हो। लेकिन भय आपका है, क्योंकि इस संसार में आपसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं हो सकता। अगर आप यह वचन दें
कि आप ऐसा नहीं करेंगे और न ही आपका पुत्र ऐसा करेगा, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिता महाराज से कर सकता हूँ। यही वचन मैं महाराज से चाहता था। तब गंगा पुत्री विराज देवव्रत ने उपस्थित क्षत्रियों और ब्राह्मणों के समक्ष अपने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इनके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग करता हूँ और राज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। यह कठोर प्रतिज्ञा सुन आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्प की वर्षा करने लगे। देवताओं ने कहा, यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। भीष्म की इस कठोर प्रतिज्ञा की चर्चा चहुओर होने लगी। शांतनु ने अपने पुत्र के इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। राजर्षि शांतनु ने भीष्म से कहा कि मृत्यु को भी तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव डालने से पहले तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। तो ये था देवव्रत से भीष्म होने की कथा। राजर्षि शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के ये दोनों पुत्र बड़े होनहार और पराक्रमी थे। दोनों ने अभी युवावस्था में कदम भी नहीं रखा था कि राजर्षि शांतनु की मृत्यु हो गई। दोनों अभी बालक ही थे। भीष्म ने माता सत्यवती से परामर्श कर चित्रांगद को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया। चित्रांगद ने अपने पराक्रम से बहुत से विरोधी राजाओं को पराजित किया। उनका पराक्रम मनुष्यों के संग देवता और दानवों को भी अचंभित कर रहा था। यह देखकर गंधर्वराज, जिनका नाम भी चित्रांगद ही था, ने हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद के साथ युद्ध करने का निर्णय किया। दोनों के बीच कुरुक्षेत्र में 3 वर्ष तक भयंकर युद्ध चलता रहा। अपनी विजय न होते देख गंधर्वराज अपने माया का प्रयोग करने लगता है। हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद के पास उसके माया का कोई उत्तर नहीं था। अंत में वीर चित्रांगद की इस मायावी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। गंधर्वराज ने अपने माया के बल पर इस युद्ध में विजय हासिल कर ली थी। हस्तिनापुर में बालक विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य जब बड़े हुए तब उनके विवाह के लिए माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म काशी को चल पड़े। उस समय काशी में काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर में जब भीष्म का उपहास किया गया तब भीष्म ने उपस्थित सभी राजाओं को युद्ध की चुनौती दे डाली। काशी नरेश की 3 कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह के लिए उनका हरण कर लिया। भीष्म के द्वारा इस चुनौती से सभी राजा चिढ़ गए। भीष्म और इन राजाओं के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रतीत होता था। भीष्म ने अकेले ही सभी राजाओं को परास्त किया। भीष्म के इस अप्रतिम साहस और पराक्रम को देख उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने लगे। न जाने कितने ही राजाओं का धड़ जमीन पे गिर चुका। अस्त्र और शस्त्रों का विनाश कर दिया। भीष्म विजयी हो 3 राजकुमारियों को ले हस्तिनापुर पहुंचे। काशी नरेश की बड़ी राजकुमारी अम्बा ने इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अम्बा ने बताया कि उन्होंने राजा शाल्व को अपना मन ही मन पति मान लिया था और पिता की अनुमति से स्वयंवर में उन्हें ही अपना वर चुनने वाली थी। तब भीष्म ने ज्ञानियों के साथ मंत्रणा कर राजकुमारी अम्बा को उनके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी। पूरी व्यवस्था से उन्हें विदा भी किया। अब विचित्रवीर्य के साथ काशी नरेश की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कुछ ही वर्षों में क्षय रोग होने से निसंतान विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर
धर्मात्मा भीष्म के ऊपर चुनौतियों का पहाड़ टूट पड़ा था। हस्तिनापुर का सिंहासन अपने महाराज के इंतजार में था। राजमाता सत्यवती राज्य की सुरक्षा के लिए महात्मा भीष्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होने और वंश रक्षा के लिए विवाह कर लेने के लिए आग्रह करती हैं। सभी सगे संबंधियों, ब्राह्मणों और मंत्रियों ने भी महात्मा भीष्म से राजमाता सत्यवती के आग्रह को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। भीष्म माता सत्यवती और उनके पिता को दिए गए प्रतिज्ञा को याद कराते हैं और पुनः प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं त्रैलोक्य का राज्य, ब्रह्मा का पद और मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल सरलता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ सकता है, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा लालिमा छोड़ दे और इंद्र अपना बल त्याग दें, धर्मराज अपना धर्म छोड़ दें, परंतु मैं अपनी अखंड प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुन सत्यवती, मंत्रीगण और ब्राह्मण सभी महात्मा भीष्म को नमन करने लगे। लेकिन राजमाता को हस्तिनापुर और कुरु वंश की चिंता सता रही थी। भीष्म से विचार मंथन कर राजमाता सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण करती हैं। व्यास जी उपस्थित होते हैं और माता को प्रणाम कर उन्हें बुलाने का कारण पूछते हैं। तब माता सत्यवती व्यास जी से कहती हैं, पुत्र, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम ही अपने तपोबल से इस वंश को पुत्र दो। माता की आज्ञा मान भगवान वेद व्यास ने अपने तपोबल से 3 पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और अंबिका की एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए। अंबिका के दोष के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए। महात्मा मांडव्य के श्राप से धर्मराज ही महात्मा विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया और उनको विदुर के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। मांडव्य ऋषि और धर्मराज से संबंधित इस कथा का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बड़े ही यशस्वी, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ, तपस्वी और धैर्यवान ब्राह्मण ऋषि थे। नाम था मांडव्य। उनका आश्रम सभी ओर से सुगंधित और ऋषियों को शांति देने वाला था। एक बार अपने आश्रम के समीप ही ऋषि मांडव्य वृक्ष के नीचे घोर तप कर रहे थे। उनके दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे और उन्होंने मौन भी धारण कर रखा था। बहुत दिनों से तप में ऋषि की यही अवस्था थी। एक दिन कुछ लुटेरे अपने लूटे हुए सामान के साथ उनके आश्रम में आते हैं। राजा के बहुत से सैनिक इन लुटेरों का पीछा कर रहे थे। लुटेरों ने देखा कि इससे अच्छी जगह उनके छिपने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें कोई देख नहीं रहा था और ऋषि मांडव्य भी अपने तप में मग्न थे। लुटेरों ने ऋषि के आश्रम में लूट का सामान और धन रख दिया, वहीं छिप गए। सिपाही लुटेरों को ढूंढते हुए ऋषि के आश्रम आ गए। लुटेरे किस ओर भागे हैं, शीघ्र बतलाइए, यह सिपाही ऋषि से पूछते हैं। ऋषि अभी भी अपने तप में मग्न थे और उन्होंने मौन भी धारण कर रखा था, इसलिए सिपाहियों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऋषि से कोई भी उत्तर नहीं मिलने के बाद सिपाहियों ने उनके आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी।
आश्रम में ही धन और लुटेरे दोनों मिल गए। सिपाहियों ने लुटेरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। सिपाहियों ने ऋषि के आश्रम में घटित सभी जानकारियों को राजा को बता दिया। राजा ने बहुत सोच विचार कर लुटेरों को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। आश्रम के आगे ही ऋषि तप कर रहे थे। एक धर्मज्ञ और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण होने के नाते लुटेरों के विषय में सिपाहियों को कोई जानकारी न देने के कारण मांडव्य ऋषि को भी अपराधी माना गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि को भी सूली पर चढ़ा देने का राजा द्वारा आदेश हुआ। कुछ ही दिनों में सूली पर सभी लुटेरों की मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी ऋषि मांडव्य अभी भी जीवित थे और वो सूली पर भी तप में लगे रहे। यमराज उनके प्राणों को हर नहीं सके थे। जब यह सूचना राजा को मिला, राजा बिना विलंब किए ऋषि के पास पहुंच गए। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि मांडव्य ने राजा पर कृपा कर उनसे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं, जो सामने दिखा वैसा ही तुमने किया, लेकिन मैं धर्मराज से जरूर एक दिन पूछूंगा कि तुमने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई अपराध अथवा पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। राजा ने उन्हें सूली से उतारने का आदेश दिया। नीचे उतारकर शूल को उनके शरीर से निकालने का प्रयास किया गया, परंतु शूल को ऋषि के शरीर से निकाल पाने में असफल होने पर शूल को काटना पड़ा। ऋषि अब शूल को अपने शरीर के भीतर ही लिए हुए विचरने लगे। इसी अवस्था में उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी और पुण्य लोकों की प्राप्ति की, जो दूसरों के लिए दुर्लभ था। शूल के अग्रभाग को अड़ी कहते हैं। उससे युक्त होने के कारण ऋषि मांडव्य का नाम अड़ी मांडव्य हो गया। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात परम तत्व के ज्ञाता महर्षि मांडव्य धर्मराज के सभा में पहुंचे। ऋषि ने धर्मराज को दिव्य आसन पर बैठे देखा। तब महर्षि ने सभा में उनसे पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप आपने मुझे ऐसा दंड दिया। तब धर्मराज बोले, आपने बचपन में एक फतिंगे के पूंछ में सींग गड़ा दिया था। उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जैसे थोड़े से दान का कई गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। इस पर अड़ी मांडव्य ने कहा, धर्म और शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष की आयु तक बालक द्वारा किया गया कार्य पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसे धर्म और अधर्म का कोई बोध नहीं होता। तब धर्मराज कहते हैं, तुमने थोड़े से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से अधिक भयंकर होता है। इसलिए हे धर्मराज, तुमको मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और आज मैं संसार के लिए धर्म और अधर्म के कर्म फल को प्रकट करने वाली मर्यादा को स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक बालक के द्वारा किए गए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। उस आयु के बाद किए गए कर्म का फल अवश्य लगेगा। मांडव्य ने धर्मराज को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्मराज को मनुष्य के रूप में हस्तिनापुर की रानी अंबिका की एक दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर क्रोध और लोभ से परे थे। वह दूरदर्शी, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, शांतिपरायण तथा कुरुवंश के हितैषी थे। कुरुवंश के इस काल में उनके जैसा धर्मपरायण इस धरा पर अन्य कोई न था। धर्मराज ने ही विदुर के रूप में महाभारत काल में मनुष्य रूप में जन्म लिया। उस समय गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी की चर्चा चारों ओर हो रही थी। उसका कारण भी था। गांधारी ने भगवान शिव की आराधना कर 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। जब यह सूचना हस्तिनापुर में भीष्म जी को हुई, तब उन्होंने अपने दूत के द्वारा गांधारी से धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधार राज सुबल के पास भेजा। महाराज सुबल इस प्रस्ताव से पहले तो बहुत ही असहज हुए, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से
अंधे थे, लेकिन बहुत सोच विचार कर और धृतराष्ट्र के कुल, वंश और राजसत्ता को देखते हुए अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने का निश्चय कर लिया। इस बात की जानकारी जब गांधारी को हुई, तब गांधारी ने अपनी आंखों पे कपड़े की पट्टी बांधने का निश्चय किया, ताकि वह भी धृतराष्ट्र की ही भांति अब दुनिया को अपनी मन की आंखों से देख सके। एक दिन हस्तिनापुर में महर्षि वेदव्यास जी पधारे थे। गांधारी के सेवा भाव से प्रसन्न हो व्यास जी ने गांधारी से वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र की भांति 100 बलवान पुत्रों का वर मांगा। व्यास जी तथास्तु कह वहां से चले गए। गांधारी का गर्भ 2 वर्ष तक रहा। इस बीच धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु की पत्नी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका। कुछ समय पश्चात गांधारी के गर्भ से मांस का पिंड निकला। इसे देख गांधारी ने उसे नष्ट करना चाहा, तभी वहां व्यास जी पहुंचते हैं और गांधारी को उसे नष्ट करने से रोक देते हैं। गांधारी के दुख को देखते हुए महर्षि ने कहा, मेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम अभी 100 कुंडों को बनवाकर उसे घी से भर दो और इन कुंडों की सुरक्षा का भी प्रबंध करो। मांस के पिंड पर ठंडा जल छिड़का गया, जिसके उपरांत वह मांस पिंड 101 भागों में बट गया। इन सभी को विशेष कुंडों में रख दिया गया। 2 वर्ष के पश्चात इन कुंडों में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके पश्चात अन्य 99 भाइयों और एक कन्या का भी जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म लेते ही आंधी चलने लगी। गिद्ध, कौवे, गधे और गीदड़ जैसे जानवर शोर मचाने लगे। कई स्थानों पर अकारण ही अग्नि ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। चारों ओर भय का वातावरण होता दिखाई देने लगा। यह उपद्रव होता देख कुरुवंशी और श्रेष्ठ ब्राह्मण राजसभा में एकत्र हुए। अमंगल और अपशकुनों को देखते हुए महात्मा विदुर ने कहा, महाराज, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र का जन्म अशुभ लक्षण लेकर प्रकट हुआ है। आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला है, इसलिए आपको अपने इस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। इस अमंगलकारी पुत्र का त्याग कर आप इस जगत का मंगल कीजिए। विदुर जी कहते हैं, महाराज, शास्त्रानुसार कुल के लिए मनुष्य का, ग्राम के लिए कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्मकल्याण के लिए समस्त पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन पुत्र मोह में महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग न कर सके। इन 100 पुत्रों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र को एक पुत्र और भी था, जो धृतराष्ट्र और वैश्य सेविका से उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही यशस्वी और विचारशील था। उसका नाम था युयुत्सु, जो दुर्योधन से छोटा लेकिन दुशासन से बड़ा था।
महाराज पांडु लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहते हैं, तुम दोनों राजधानी वापस चले जाओ। वहाँ हमारी दाती से पितामह भीष्म, भ्राता धृतराष्ट्र, विदुर, राजपुरोहित, आदरणीय ब्राह्मणों, महात्माओं और सगे संबंधियों से कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। महाराज पांडु की यह बात सुनते ही कुंती और माद्री ने भी उनके साथ ही वन में रहने का निश्चय किया और पांडु की दोनों पत्नियों ने कहा, महाराज, अगर हम दोनों को छोड़कर अकेले ही वन में जाएंगे तो निश्चय ही हम दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। कुंती और माद्री का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में अपनी दोनों पत्नियों संग जाने का निश्चय किया। साथ ही पांडु ने वानप्रस्थ आश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करने का भी निश्चय किया। इसके पश्चात महाराज पांडु ने स्वयं के साथ पत्नी कुंती व माद्री के आभूषणों और बहुमूल्य वस्त्रों को उतार कर ब्राह्मणों को दे हस्तिनापुर जाने को कहा। हस्तिनापुर पहुंचकर ब्राह्मणों ने राज परिवार को बताया कि महाराज पांडु अपनी पत्नियों संग वानप्रस्थ आश्रम को चले गए हैं। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर के लिए यह सूचना किसी वज्रपात से कम नहीं था। उधर पांडु अपनी पत्नियों संग एक से दूसरे पर्वत पार करते हुए गंधमादन पहुंच गए, परंतु ऐसा क्या हुआ था कि हस्तिनापुर के महाराज पांडु को अपना राज्य त्याग कर वन में जाने का निश्चय करना पड़ा। एक बार महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में थे। वन में घूमते हुए उन्हें दो मृग दिखे जो वास्तव में सामान्य मृग न होकर ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थे। दोनों मृग रूप में उस समय प्रेम की अवस्था में थे। पांडु ने अपने धनुष से 5 बाण उन हिरणों पर चलाया। दोनों मृग घायल हो गए। घायल अवस्था में ऋषि किंदम अपने वास्तविक रूप में आते हैं और इस कृत्य के लिए महाराज पांडु को किंदम श्राप देते हैं कि तुम जब भी अपनी पत्नी संग इस प्रेम की अवस्था में होगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी को भी अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। मृग रूपधारी किंदम की मृत्यु से पांडु बहुत शोक में चले गए। अनजाने में हुए इस दुर्घटना को वो भुला नहीं पा रहे थे और अपने कृत्य के लिए वह खुद को क्षमा भी नहीं कर पा रहे थे। उनका मन बहुत अशांत हो चला था। बहुत सोच विचार कर महाराज पांडु लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहते हैं, तुम दोनों राजधानी वापस चले जाओ। वहाँ हमारी दादी सत्यवती, पितामह भीष्म, भ्राता धृतराष्ट्र, विदुर, राजपुरोहित, आदरणीय ब्राह्मणों, महात्माओं और सगे संबंधियों से कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। वन में पांडु को कई वर्ष बीत गए। ऋषि किंदम का श्राप उन्हें स्मरण रहा, लेकिन कोई संतान न होने की चिंता उन्हें लगातार होती रही। तब पांडु ने अपनी यशस्विनी पत्नी कुंती से पुत्र प्राप्त करने के लिए तप करने को कहते हैं। देवी कुंती के पास ऋषि दुर्वासा का दिया गया दिव्य मंत्र था, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर उसे बुला सकती थी। पांडु कहते हैं कि तुम धर्मराज का आवाहन करो। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और धर्मराज से उन्हीं के समान दिव्य पुत्र देने को कहा। तदुपरांत कुंती से धर्मात्मा, सत्यवादी और मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर के जन्म के कुछ समय बाद पांडु ने कुंती से वायु देवता का आवाहन कर पुत्र प्राप्त करने को कहा। वायुदेव के आशीर्वाद से भयंकर, पराक्रमी और बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद ही भीमसेन अपनी मां की गोद से चट्टान पर गिर पड़े। भीमसेन के गिरते ही चट्टान चूर चूर हो गया। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्भाग्य से दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। पांडु के कहने पर कुंती को इंद्रदेव से अद्वितीय अर्जुन प्राप्त हुआ, जो भगवान शंकर के समान पराक्रमी और इंद्र के समान अपराजित था।
कुंती के कहने पर माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। तब अश्विनी कुमारों ने देवी माद्री को अपने ही समान दिव्य पुत्रों नकुल व सहदेव का आशीर्वाद दिया। अब पांडु के अति विशिष्ट 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वसंत ऋतु में सारे वन वृक्ष पुष्पों से सुगंधित थे। 5 पुत्रों के पिता पांडु अपनी पत्नी माद्री के संग वन में घूम रहे थे। पांडु को ऋषि किंदम के दिए हुए श्राप को पूर्ण होने का अब समय आ गया था। पांडु पत्नी माद्री के मनोहर रूप को देख आसक्त हो गए। पांडु और देवी माद्री ऋषि किंदम की तरह ही प्रेम में थे। पांडु को ऋषि के श्राप का अब कोई भान नहीं था। देववश पांडु की चेतना नष्ट हो गई। पांडु अब नहीं रहे। देवी कुंती के बहुत समझाने पर भी देवी माद्री ने स्वयं को सती कर लिया। यही ऋषि किंदम का श्राप था। वन में पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद देवी कुंती अब अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर की राजधानी में थीं, जहां भीष्म और महात्मा विदुर का संरक्षण इन पांडु पुत्रों को प्राप्त था। इन 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का आपस में प्रेम देखते ही बनता था। भीष्म और विदुर जी इनके आपसी प्रेम को देख हमेशा प्रसन्न रहते थे। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को कृपाचार्य के द्वारा शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। इन सभी भाइयों में भीम बड़े नटखट थे और बाल्यकाल से ही भीम में इतनी शक्ति थी कि वह बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर धरती पर गिरा देते थे। भीम 10-10 बालकों को अपने अखबार में भरकर नदी में डुबकी लगाया करते थे। भीमसेन को कोई भी बालक प्रतियोगिता में हरा नहीं पाता। यह देख दुर्योधन के मन में बाल्यकाल से ही भीम के प्रति दुर्भावना घर कर गई। दुर्योधन दिन रात अब भीम में दोष ही देखता रहता। वह भीमसेन को किसी भी अवस्था में अब मृत्यु लोक भेजने का विचार करने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा जी के तट पर प्रमाण कोटि नामक स्थान पर बड़े बड़े तंबू लगवाए और सभी प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र इस जल विहार के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने के लिए उनके भोजन सामग्री में पहले ही विष डाल दिया। भीमसेन इस बात से अनजान हो विष युक्त भोजन सामग्री को खा गए। जल क्रीड़ा करने के उपरांत सभी भाई सो गए। आज भीमसेन भी जल क्रीड़ा में थक गए थे। सोते हुए भीमसेन को रस्सियों से बांधकर दुर्योधन ने गंगा जी में ढकेल दिया। भीमसेन की मृत्यु निश्चित जान दुर्योधन अपने भाइयों संग सो गया। उधर इसी अवस्था में भीमसेन नागलोक पहुंच गए, जहां बहुत से विषैले सांपों ने उन्हें डस लिया। सर्पों के डसने से उनके शरीर के अंदर पहले से विद्यमान विष का कम होने लगा। भीमसेन सचेत होते ही बहुत से सांपों को पटक पटक कर मारने लगे। अपने काल को सामने देख बचे हुए सर्प नागराज वासुकी के पास भागते हैं। परिस्थिति को जान तब नागराज वासुकी अपने साथी आर्यक के साथ बालक भीमसेन से मिलने पहुंच गए। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे। नागराज वासुकी भीमसेन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 8 कुंडों से रस पिलाया, जिससे कि बालक भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। कुंडों से रस पीने के पश्चात भीम दिव्य शैया पर सो गए। भीम राजधानी पहुंच गए। ऐसा विचार कर सभी राजकुमार राजधानी जा पहुंचे, लेकिन पांडु पुत्रों के साथ भीम को यहाँ न पाकर माता कुंती और विदुर बहुत चिंतित हुए। माता कुंती को शंका होने लगी कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को कहीं मार न डाला हो। महात्मा विदुर जी के समझाने पर
कि महर्षि व्यास जी ने इन पांडु पुत्रों को लंबी आयु की बात कही है, अतः आप निश्चिंत रहें, भीमसेन अवश्य वापस आएगा। उधर बलवान भीमसेन 8वें दिन नींद से जागते हैं। तब नागराज वासुकी कहते हैं कि आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे, युद्ध में आपको कोई जीत नहीं सकता। फिर नागराज की अनुमति से भीमसेन जल से बाहर आ जाते हैं। भीमसेन राजधानी पहुंच अपनी माता से दुर्योधन के द्वारा उन्हें विष देने की घटना और साथ ही साथ नागराज वासुकी व अपने नाना के नाना आर्यक से मिलने और 10,000 हाथियों के बल प्राप्त करने की सूचना को भी बताते हैं। जब यह सूचना महात्मा विदुर को हुई, तब उन्होंने पांडु पुत्रों से इस संबंध में किसी से कुछ भी न कहने को कहते हैं और पांचों भाइयों को सावधान रहने का सुझाव भी देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात दुर्योधन ने भीमसेन को एक बार फिर विष देने का षड्यंत्र रचा। इसकी सूचना युयुत्सु ने पांडवों को दे दी। यह सूचना पाने से पहले ही भीमसेन विष युक्त उस खाद्य पदार्थ को खा लिया, लेकिन इस बार विष का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देख दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर भीमसेन को मारने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता रहा। विदुर के निर्देशानुसार पांडु पुत्र अपनी शिक्षा दीक्षा में लीन हो गए। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस युग में गंगा द्वार नामक एक स्थान पर निवास करने वाले एक महर्षि थे। नाम था भारद्वाज। वे बड़े यशस्वी और व्रतशील ऋषि थे। उनके ज्ञान, विवेक और तप से ऋषियों, महात्माओं व देवताओं में उनका बड़ा यश था। महर्षि भारद्वाज के पास एक यज्ञ पात्र था जिसका नाम था द्रोण। इसी यज्ञ पात्र से एक बालक का जन्म हुआ। महर्षि भारद्वाज ने अपने इस पुत्र का नाम अपने इसी यज्ञ पात्र के नाम पर द्रोण रखा। इसी नाम से भारद्वाज पुत्र द्रोण जगत में प्रसिद्ध हुए। द्रोण जब बड़े हुए तो उन्होंने सभी वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। पिता के द्वारा द्रोण ने बहुत से दिव्य अस्त्र और शस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। द्रोण पिता महर्षि भारद्वाज से आग्नेयास्त्र की भी शिक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऋषि भारद्वाज ने यह विद्या पहले ही अपने शिष्य अग्निवेश्य को दे चुके थे। भारद्वाज ने अग्निवेश्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी दे आग्नेयास्त्र की शिक्षा द्रोण को देने को कहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा मान अग्निवेश्य द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं। एक राजा थे, नाम था पृषत। पांचाल के राजा पृषत महर्षि भारद्वाज के मित्र थे। भारद्वाज पुत्र द्रोण के जन्म के समय ही राजा को भी द्रुपद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब राजा पृषत पुत्र द्रुपद बड़े हुए तब उन्होंने भारद्वाज के आश्रम में ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। आश्रम में रहते हुए भारद्वाज पुत्र द्रोण से उनकी मित्रता हुई। समय गुजरता रहा। पांचाल नरेश पृषत के स्वर्गावास हो जाने पर राजकुमार द्रुपद पांचाल राज्य के राजा बने। उधर महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन हो जाने के उपरांत द्रोण अपने आश्रम में ही तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात भारद्वाज पुत्र द्रोण का विवाह ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि से संपन्न हुआ। द्रोण पत्नी कृपि के गर्भ से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। द्रोण ने भगवान परशुराम से प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ दिव्य अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया था। ऋषि शरद्वान के एक पुत्र भी थे, कृपाचार्य। कृपाचार्य और कृपि का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये दोनों भी भारद्वाज पुत्र द्रोण के ही समान गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए।
जिस प्रकार द्रोण का जन्म द्रोणो नामक यज्ञ पात्र से हुआ, उसी प्रकार कृपाचार्य और कृपि का जन्म सरकंडों से हुआ था। जन्म से पूर्व ही ऋषि सरद्वान किसी अन्य स्थान पर तप करने चले गए। संयोगवश राजर्षि शांतनु शिकार के लिए उधर ही थे। जब उनको ये दोनों बच्चे दिखे तो उन्होंने इन्हें अपना ही बालक मान अपने घर ले आए। दोनों बच्चों का यथोचित संस्कार कर उनका लालन पालन किया। राजर्षि महाराज शांतनु ने बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपि रखा। ऋषि सरद्वान अपने तपोबल से इन दोनों बच्चों के लालन पालन करते राजर्षि महाराज शांतनु को देखा। तब वे भी राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बच्चों के जन्म रहस्य व गोत्र आदि राजर्षि को बताया। उन्हें चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। कुछ ही समय में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। कौरव, पांडव, यदुवंशी और अन्य कई राजकुमार कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। द्रोण मित्र द्रुपद अब पांचाल के राजा थे। जिस प्रकार कृष्ण मित्र सुदामा दरिद्रता को भोग रहे थे, उसी प्रकार द्रोण भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। एक दिन पत्नी कृपि के कहने पर द्रोण अपने मित्र द्रुपद के पास पांचाल जाते हैं, लेकिन द्रुपद कृष्ण नहीं थे। राजा द्रुपद ने भरी राजसभा में द्रोण को पहचानने से मना कर दिया। द्रोण का द्रुपद के राजसभा में बहुत अपमान भी किया गया। द्रोण खुद को बहुत अपमानित समझ अपने आश्रम न जाकर कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर पर बहुत दिनों तक निवास किया। द्रोण द्रुपद के व्यवहार से बहुत दुखी थे। एक दिन कौरव और पांडव राजकुमार नगर के बाहर मैदान में गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते एक राजकुमार से गेंद कुएं में गिर पड़ता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी गेंद बाहर नहीं आ पाता। राजकुमारों ने पास ही एक दुबले पतले और सांवले रंग के ब्राह्मण को देखा। राजकुमारों ने उस ब्राह्मण से अपने गेंद को कुएं से बाहर निकालने का आग्रह किया। मुस्कुराते हुए ब्राह्मण ने राजकुमारों से कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी कुएं से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। ब्राह्मण ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी और मुट्ठी भर शीकों को मंत्रों से अभिमंत्रित कर गेंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाण का प्रयोग कर बाण सहित अपनी अंगूठी को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। राजकुमारों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ब्राह्मण से उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग यह बात भीष्म जी से बताना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान लेंगे। राजकुमार नगर लौटकर इस घटना की जानकारी भीष्म पितामह को देते हैं। भीष्म जी तत्काल समझ जाते हैं यह हो न हो महारथी द्रोणाचार्य ही हैं। वे स्वयं द्रोणाचार्य को अपने साथ नगर ले आते हैं और उनका स्वागत सत्कार कर उनका शुभ आगमन का कारण पूछते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, भीष्म जी, जब मैं अपने पिता भारद्वाज से शिक्षा ले रहा था, तब पांचाल राजकुमार द्रुपद भी मेरे साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। राजकुमार द्रुपद ने राजा बनने पर अपने साथ ही मुझे रहने का वचन दिया और अपने राज्य व संपत्ति में मुझे अधिकार देने का भी वचन दिया था। उनकी इस प्रतिज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता था। कुछ समय बाद सरद्वान पुत्री कृपि से मेरा विवाह संपन्न हुआ। हमारा सूर्य के समान पुत्र भी हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा है। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए रोने लगा। मेरे पास गाय नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि कृपि आटे के पानी को अश्वत्थामा को पिला रही है।
और अश्वत्थामा उसे दूत समझकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। अपने बच्चे की यह हंसी और अपनी दरिद्रता देख मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। मेरे धैर्य का बांध अब टूट रहा था। तब मैं अपनी प्रिय सखा पांचाल के राजा द्रुपद के पास चला गया। द्रोणाचार्य ने भीष्म जी को द्रुपद के द्वारा अपने अपमान की घटना को पूर्ण रूप से बताया। भीष्म जी कहते हैं, महारथी, आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। सभी राजकुमार आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका आगमन हमारे लिए शुभ है। द्रोणाचार्य अब गुरु द्रोणाचार्य हो गए। कुरु राजकुमारों और कुरु वंश से उनका संबंध अब प्रगाढ़ हो गया था। आज की कथा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।